चांदी माया रच रही है, माया रच रही है। ये सब मायावी खेल हो रहा है और रिटेल कहीं ना कहीं फंसता जा रहा है। चीजें चलेंगी कब चलेंगी ये किसी को नहीं मालूम है। जब चल रही थी तब लोग फंस गए। आपने देखा उस दिन चांदी जो गिरना शुरू हुई थी तो $64 कब आई है? वो रात में $70 बंद हो गई थी और अपने इंडियन मार्केट खुलने से पहले ही वो $64 हो गई। और जब इंडियन मार्केट खुला तो $73 थी। और बंदी कहां दे दी उसने? फ्राइडे को बंदी उसने दे दी $77 पे के ऊपर। तो पब्लिक को काम नहीं करने दिया, क्योंकि मार्केट तो ये बाहर से चलता है, रात में चलता है और रात में कस के चलता है। तो बृहस्पतिवार को 3:30 बजे तक वो नाटक हो रहा था उसका, वो $70 पे रुक गई और हमको ये लग रहा था ये 67 आ जाएगी, लेकिन ये आ गई 64 और वहां से बाउंस बैक कर गई। ये सारा कार्यक्रम सुबह ही हो गया। हम लोग को जो उपलब्ध थी वो 72 73 में ही थी। उसके अकॉर्डिंग ईटीएफ ने ट्रेड करना शुरू किया। ईटीएफ में जो वॉलेटिलिटी पहले हुआ करती थी वो नहीं हुई, बहुत संभाल के रखी गई। 2 4 10 रुपए में, मैं कैसे $5 में इधर उधर हुआ, पूरा दिन पार कर दिया गया। चालाकी यही थी कि अब मंडे को खेल होगा, मंडे को फिर ऊपर नीचे करेंगे। तो कुल मिला के इसको कहां सेटल करेंगे? देखो चांदी, कोई कहता है बॉटम बन गया, कोई कहता है टॉप बन गया। यार 2006 में चांदी का टॉप अलग था, बॉटम अलग था। 2011 में टॉप अलग था, बॉटम अलग था। आज 2026 में टॉप अलग है, बॉटम अलग है। तो जो 2006 से रखा हुआ है चांदी, वो तो आज फायदे में है। जैसे मैं ही हूं, मैं उसका उदाहरण हूं साक्षात। मैंने 2006 की भी रखी हुई है। तो जो मुझे महंगे में फंस गई थी, $23,000 के रेट में, उस समय बड़ी महंगी लग रही थी, वो तो आज कौड़ियों के भाव की लग रही है, क्योंकि चांदी तो वहां से 10 गुना बढ़ गई है। तो ये आप कितना समय देते हैं इस पे भी निर्भर करता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए तो आपको घबराने की जरूरत है, और बहुत घबराने की जरूरत है। ये चांदी है, कपड़े फाड़ देती है और फाड़ने के बाद उतार भी देती है। रानी को हैंडल करना इतना आसान नहीं है ना? ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है। अभी बीच में सब लोग बोल रहे थे चांदी की बड़ी किल्लत है, चांदी नहीं है फिजिकल डिलीवरी में, मार्केट गिराया गया है। जैसे बातें हो रही थी, मैंने भी बताया, सुना कि भाई लोगों ने शॉर्ट कर रखी, बड़े लोगों ने, इसलिए गिरा रहे हैं। ये सारे बहाने सही हैं, लेकिन धीरे धीरे चांदी को नीचे ला रहे हैं ना। कितना स्पष्ट बोला था, और सबसे पहले बोला था ये भी बात कि चांदी जिस दिन $1,00,000 गिरेगी लोगों को बेहोशी आ जाएगी। और उस दिन 30 तारीख को 1,25,000 गिर गई थी। 1,25,000 तो गिर गई, उसके साथ 75,000 और जुड़ गए। 4,20,000 का मामला 2,30,000 2,40,000 में सेटल हो रहा है फिजिकल में। $120 की चांदी $64 हो गई, आधी हो गई। तो आपको क्या लग रहा है आप यहां आएंगे और तुरंत पैसा कमा लेंगे? कुछ यूट्यूबर को देखेंगे, कुछ टीवी में बताया जाएगा आप कमा लेंगे? नहीं, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आखिरी के 2 महीनों में, जनवरी और फरवरी में, चांदी के पीछे आप लोग पागलों की तरह भागे हैं, फोमो का शिकार हुए और ऊंचे रेट पे फंस गए हैं। अब इसमें एक बहुत बढ़िया बात होती है, जब भी कोई ऐसी रैली होती है या कोई बुल रन होता है, तो ये पहचानना पहले मुश्किल होता है कि ये चांदी का मान लो बुल रन है, अभी और चलेगा, सोने का बुल रन है और चलेगा, लेकिन ये पता नहीं चल रहा। लेकिन ये जरूर पता चल रहा है कि रिटेल को बाहर निकाला जा रहा है गिरा गिरा के। वो डर के ईटीएफ भी बेच रहा है, सिल्वर भी बेच रहा है। कुछ लोग नहीं बेचेंगे और रैली यहां से खत्म हो गई तो फंस भी जाएंगे। दोनों बातें हैं। ये सिल्वर का बबल भी हो सकता है और ये हो सकता है कि ये रैली में बीच का पॉज भी हो सकता है। दोनों बातें हो सकती हैं। मेरे हिसाब से चांदी को धीरे धीरे ही जाना चाहिए था $4,00,000 2030 तक। ये जल्दी चली गई है, इसलिए मुझे लगता है कि ये ठहर ठहर के करेक्शन अच्छे खासे लेके, प्राइस करेक्शन भी और टाइम करेक्शन लेके चलेगी, और वही उचित है। चांदी को अगर ऊपर के रेट पे मजबूत होना तो ये जरूरी है। बाकी धातु ये भविष्य की है, सोना चांदी। स्टार ट्रैक देखा करते थे हम लोग बचपन में, आज के 30 साल 35 साल पहले सीरियल। तो ही मैन आता था तब, ये बात है 89 84 की, 89 की है शायद, 84 में। तो जब इंदिरा जी की अंत्येष्टि हो रही थी तो हमारे यहाँ टीवी नहीं था, तो हम किसी का डैडी का देखा, हमने कहा मैं नहीं जाना देखना है, गाड़ी पे ठीक। तो ये
89 की बात है, स्टार ट्रैक आता था। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जैसे तब टेलीपोर्ट होते थे, इस तरह की चीजें होती थी, वैसे आगे अब एआई के बाद क्वांटम युग सुन रहे हैं, तो वहां सोने चांदी की खपत हुए बिना उतना एक्यूरेसी आएगी नहीं। ये उस तरह के मेटल हैं। तो भविष्य में तो तेज है ही, लेकिन अब कितने दिन ये बैठेंगे ये अलग बात होगी। बाकी नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी हूं और आनंद भाव फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पूरा देखने के पहले लाइक कर लो। बाजार की तेजी हो, कमोडिटी की तेजी हो, सोने चांदी की तेजी हो, तेजी आदमी की सोचने समझने की शक्ति को थोड़ा सा शायद धीमा कर देती है। या फिर यहां पर पैसे की बात होती होगी कि आदमी पैसे के प्रति इतना लालची होता है, या पैसा इतना ज्यादा कमाना चाहता है कि वो सोचना समझना नहीं चाहता है। वो क्यों नहीं सोच समझ पा रहा था कि जब चांदी भागी जा रही थी, चांदी 50,000 से 1 लाख होती है, 1 लाख से 1,60,000 होती है, 1,70 होती है, 1,80 होती है अक्टूबर 2025 में। तब एक बार लोग डरते हैं और फिर जब 2 लाख के ऊपर होती है तो सब लोग पीछे भागते हैं। अगर आपको चांदी इतनी ही पसंद आ रही थी तो आपने मेरे पिछले वीडियो पर बहुत ज्यादा गंभीरता से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं तो 2023 से वीडियो डाल रहा था, 2020 में भी बोला था कि बुल रन है सोने चांदी का। सबसे पहला आदमी शायद मैं ही था जिसने 2020 में ये बोल दिया था कि सोना 1 लाख और चांदी 2 लाख होगी, ये बुल रन स्टार्ट हो गया है। जुलाई का वीडियो है, पड़ा यूट्यूब पे, देख लीजिएगा, 2020 का। चांदी का थोड़ा सा अंदेशा लग रहा था कि 2 लाख नहीं होगी, लेकिन वो 2 लाख हो गई दिसंबर में 2025 में, तो वो भी बात पूरी हो गई। यहां बात पूरी होने की बात नहीं हो रही है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अरे मैं कितना काबिल हूं, मैंने बता दिया था। ये तो एक क्योंकि अनुभव की बात होती है, इतने दिनों से काम कर रहे हैं तो लग रहा था। अब चांदी आपको 1 लाख में नहीं अच्छी लग रही थी जब जुलाई में बात हुई कि रॉकेट बनने को तैयार है। आपको चांदी 2 लाख के बाद अच्छी लगी, और जितनी पब्लिक है वो 3 लाख के बाद घुसी। बड़ी आश्चर्य की बात है सोचा जाए तो, और मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो हर बार ऐसा हुआ है। 2006 में जब चांदी 23,000, मात्र 23,600 की हुई थी अप्रैल में, तब भी लोग ऐसे पागल हुए थे क्योंकि तब वो 8,000 से भागी थी और फिर गिर भी गई थी। वो जल्दी गिरी थी, वो 1 महीने बाद गिर गई थी जून में। 2011 वाला जो तेजी थी उसमें काफी दिन तेजी हुई, 40, 50, 60, 75 हुई, 75,000 हुई चांदी। तब भी लोग ऐसे ही पागल थे, 1 लाख हो जाएगी। कईयों को मैंने समझाया भैया मत लो, एमसीएक्स में सुने नहीं मेरी, लिए कि 1 लाख हो जाएगी। हमने ठीक, हुई नहीं, गिर गई, 10 साल नहीं चली। 2020 में दोबारा 70,000 का भाव था, 11 के बाद तो 9 साल, और अभी फिर 3 लाख के बाद सब लोग सवारी कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे तो लग ही रहा था कि ये चांदी का क्या बबल बन रहा है क्या, जब मैं खुद सोच रहा था कि 2032 तक ये 4-5 लाख की होगी, और वो 4,20,000 की भैया जनवरी में हो गई। 29-30 जनवरी को ही है। 26 जनवरी को मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बोला करेक्शन, मुझे लग रहा है करेक्शन हो जाएगा, ये कुछ गड़बड़ा रहा है मामला। अब आज सब लोग ये यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं, हर टीवी चैनल में ये देख रहे हैं कि कोई ये बताते चांदी में हम जो फंस गए हैं, या सिल्वर बीज ईटीएफ जिसे मैं रानी बोलता हूं वहां फंस गए हैं, तो कैसे निकले, कोई बता दे कि कहां तक जाएगी। अच्छा, फिर बड़ी परमात्मा कृपा, यार कृपा इसलिए परमात्मा की है कि आदमी अपने आप को जीनियस समझता है, टेक्निकल का एक्सपर्ट समझता है, फंडामेंटल का एक्सपर्ट समझता है। यहां यार चलती किसी की नहीं है, बातें चाहे जो कर लो, हर आदमी फेल होता है। हम सब कुछ परमात्मा पे छोड़ के चलते हैं और खूब चलती है यार। मतलब 90-95% प्रेडिक्शन सही होती हैं। ये कोई मेरी काबिलियत है? कतई नहीं। ये काबिलियत है भगवान जी की, परमात्मा जी की। करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है, तो नाम हो रहा है। जैसा कि मैंने बोला था कि सिल्वर देखिए 120 गई, मेरा मन नहीं था कि 108 के ऊपर जाए, 120 गई। 29 तारीख को 120 हो गई थी और 30 तारीख को क्रैश आ गया इसमें, तो ये $73 बिक गई। 85 पे क्लोजिंग थी, दूसरे दिन ये 70 हो गई,
फिर 2 फरवरी की बात है, 70 आई, 79 की क्लोजिंग दी। 1 फरवरी की डेट नहीं ले रहा, उस दिन बजट आया था, उस दिन बहुत तेज गिरी थी चांदी, और उसी बीच वो 205 रुपए ईटीएफ बिक गया, 205 ईटीएफ बिक गया इसका, सिल्वर 20 का। अब जो टप्पा खाई थी गेंद, जो हम बता रहे थे, वो टप्पा में एक बार बाउंस की, जिसको आप लोग डेड कैन बाउंस सब कह रहे हैं। अब वो गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो ये सेटल हो रहा है धीरे धीरे। और मेरी एक बात थी कि ये $67 भी जाएगी, लोगों को लग नहीं रहा था। जो लोगों को लगता नहीं वो मुझे दिखता है, अब क्यों दिखता पता नहीं। $67 नहीं, $64 गई। और मेरा मन ये कह रहा है कि ये देखो, ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन है, नो बाई सेल रिकमेंडेशन। मेरी बात सुन के कहीं यार सट्टा अट्टा ना खेल लेना, एमसीएक्स में सट्टा मत कर लेना किसी तरीके से, है ना। कोई खरीदना बेचने की सलाह नहीं है, ना मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूं, मैं तो अपनी बात बता रहा हूं, कैसे मैं काम करता हूं, हमेशा काम करता हूं, अपना काम करता हूं, खुद का बताता हूं। कोई कहानी नहीं एनालिस्ट जैसी बताता हूं कि तुम मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको क्लाइंटों को राय दी। नो, मैं तो खुद खरीदता हूं, अपनी चीज शेयर करता हूं, मैंने खरीदी है, मैं बेच रहा हूं, मुझे $57 तक लगती है, आएगी तो खरीदूंगा, नहीं आएगी तो ऊपर जाएगी तो बेचूंगा। खरीदी है मैंने कुछ डॉलर के हिसाब से, मैं इंडियन क्या होता सिल्वर 20 को कैलकुलेट करता हूं। मैंने खरीदा, मैं और नीचे खरीदूंगा, मैं तो $90 तक खरीदने को तैयार हूं। लेकिन कौन कौन $90 तक खरीद पाएगा? क्यों नहीं खरीद पाएगा? क्योंकि सब लोग लालच में ऊपर फंस गए, सब लोग $300 के ऊपर के रेट में फंसे, 329, 330 इस तरह से फंसे हुए हैं। कुछ लोग 290 में भी फंसे हुए हैं। अपनी पूंजी को सही से डाइवर्सिफाइड नहीं किया, रिस्क रिवॉर्ड जिसे बोलते हैं, कि यार यहां आएगा तो इतना खरीदेंगे, यहां आएगा तो इतना खरीदेंगे, यहां आएगा तो इतना खरीदेंगे, नहीं एक साथ। कई लोग तो कहते हैं गिरते हुए शेयर को एवरेज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, जहां कन्विक्शन ना हो वहां एवरेज ना करें। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं और किसी चीज में आपको लग रहा है कि ये बढ़ जाएगी तो जरूर करें, लेकिन फिर कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन मुझे मतलब कॉपी मत करो, ये मेरे विचार है कि मैं ऐसा करता हूं। दूसरा एक बात आपको बताई थी कि जब चांदी बढ़ रही थी तब भी बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज आ रही थी। आज चांदी घट रही है तो सारे यूट्यूबर, मतलब तुरंत, एक बड़ी खासियत है यूट्यूब में, चीजें बढ़ती हैं तो उसके पीछे के कारण ले आते हैं जस्टिफाई करने के लिए, और चीजें गिरती हैं तो भी जस्टिफाई करने के लिए। अब चांदी गिर रही है तो यहां तक सुनने को मिल गया कि वो चांदी बना रहा है अमेरिका, सोना बना लिया है चाइना ने, छुपा रहा है। अब जब ये सारी बातें आती हैं तब ये समझना पड़ता है कि यार पहले वाली बातें सही थी कि अभी वाली बातें सही हैं। अभी तो कहा जा रहा था कि सोना धरती पे लिमिटेड है, चांदी जितनी प्रोडक्शन होता है उससे ज्यादा उसका खपत है। अब जब गिर गया तो उल्टी बातें होने लगी। तो ये क्या सट्टे को बनाया और बिगाड़ा जा रहा है, पब्लिक को फंसाया जा रहा है, रिटेल को फंसाया जा रहा है? क्या हो रहा है यार, आप खुद चिंतन करिए क्या हो रहा है। जो काम सोने चांदी में हो रहा है यही शेयर में होता है। अब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी ले आई है, अब कैपेक्स पे ध्यान देगी तो अभी को इंफ्रा के शेयर बढ़ने लगे, फिर अचानक कुछ गड़बड़ हो जाए। 2024 के पहले हमने सुना था कि भाई सब गए थे पीएसयू शेयर, आग लगा दी पीएसयू शेयर में, फिर घुस गए। तो तब की बात सही थी कि अब की बात सही है? क्या चीज सही है? ये कौन सी बात सही कि क्या सही है क्या गलत है? गलत सही सिर्फ एक चीज है, मैं इतने सालों से 30 साल से हूं शेयर मार्केट में, कि यार भैया मेरा मुनाफा बने 5-10%, उसको बुक करके घर लाओ। मुनाफा बांधकर घर लाना ही सही है। किसी अच्छे शेयर में फंस गया हूं, धैर्यपूर्वक इंतजार करूंगा, छोटी छोटी क्वांटिटी लूंगा और उसमें बड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा थोड़ा खाओ, मरो ना मुटाओ। इस सिद्धांत पे ही जीवन चलता है और इस सिद्धांत पे ही लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट चलता है। शॉर्ट टर्म में लालच आते हैं, रैली आती है, लिक्विडिटी आती, सब आता है। अब इस समय बाजार अगर गिराना होगा तो तमाम सारे कारण आ जाएंगे और बाजार गिर जाएगा। ये सोचने वाली बात है। अब महती प्रश्न ये होता है कि सर आपने सारा ज्ञान बता दिया, हम लोग के चक्षु खोल दिए, सारी बातें, लेकिन करें क्या? हम लोग फंस गए। देखिए मुझे ये लगता है कि ये फिर से $83 हो जाएगी मंडे ट्यूसडे में। 86 लव 86 होने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि ये वापस 70 की तरफ आए, और मुझे ऐसा लगता है, ये भी फिर पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है एक बार $57 को इसको टेस्ट करना चाहिए, तभी मजबूती आएगी आगे के ऊपर रॉकेट बनने के लिए।
नहीं तो ये हर बार 90-92 पर रुक जाया करेगी। 100 का लेवल पार करे तो बात आगे की होगी, फिर पुरानी बात भूल जाएंगे हम। गिरगिट है, तुरंत मैं रंग बदल लूंगा, है ना। बोलना चाहता हम सब गिरगिट है, लेकिन हो सकता कुछ लोग ना इससे इत्तेफाक रखें, तो मैं गिरगिट हूं, रंग बदल लूंगा। 90 के 95 के ऊपर चलेगी तो अलग बात होगी, नहीं तो उसके पहले हर बार। अच्छा, मैं तो यार एक चीज मैंने खरीदी, मुझे 5-10 रुपए मिले, मैं तो बेच ही देता हूं। कैश में काम करता हूं, हम कैश वालों की बात मत पूछो जी। तो मैं इस चक्कर में रहता नहीं हूं कहां जाएगी, लोग कहते हैं ना कहां जाएगी कितना गिरी, कोई मतलब नहीं मेरा। अच्छा, क्यों ये स्किल मैंने डेवलप की है इन 30 सालों में, तो किसी को मैं अभी बता दूं तो घबरा जाएगा, क्योंकि मैं तो इसको 90 रुपए तक खरीद सकता हूं नीचे, धीरे धीरे खरीदता हूं और धीरे धीरे बेचूंगा, और हर बार आपको पता भी नहीं लगेगा कब मैं बेच के निकल गया। इसलिए मैं कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता। मान लो मैंने खरीदा, मुझे उसी दिन 5-10 रुपए मिले तो मैं बेच के निकल भी गया, पता भी नहीं चला। या मुझे लगा कि इसमें तेजी है तो मैं रुक भी जाऊंगा, 3 दिन बाद 30 रुपए में बेचूंगा ऊपर। वो दोनों बातें समय, काल, देश, परिस्थिति और पात्र पर निर्भर करती हैं, और मैं वो पात्र हूं, ठीक है, जो बदल जाएगा हर बार, ये याद रखिएगा। मैं वो पात्र हूं जो हर बार बदल जाऊंगा। इस मार्केट में जिसको बदलना नहीं आता, पलटना नहीं आता, गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलना आता, वो फेल हो जाएगा। क्योंकि ट्रेंड के साथ चलो, है ना, गो विथ फ्लो। जिधर धारा बह रही है उधर ही चलो, धारा के विपरीत मर जाएंगे। जीवन में भी आप नदी में तैरना शुरू करें, धारा विपरीत हो, आप बड़े अच्छे तैराक हो, आपकी सांस फूल जाएगी, अटक जाएगी, आप डूब जाएंगे। धारा के साथ ही बहना होता है, यही शेयर मार्केट में, जीवन में भी यही होता है, हर जगह होता है, धारा के साथ बहते चलो। ये यात्रा है, यात्रा चलती जाएगी। जीवन आनंदा का टॉपिक यहां नहीं लाना चाहते हैं, सब चांदी पे भौतिक भौतिक चैनल है, भौतिक बातें और पैसे की बातें हैं, तो पैसे की बातें होंगी कि भैया इसको आप थोड़ा समझदारी से काम करिए। सब लोग तो बता रहे हैं आपको कि चांदी में ये, चांदी में वो, तमाम न्यूज़ें बता रहे हैं, मैं ऐसा कुछ बताता नहीं हूं, क्योंकि मुझे इतने सालों में ये पता चल गया, जिस चीज को बढ़ाना है उसके लिए न्यूज, और जिस चीज को घटाना उसके लिए न्यूज। तमाम यूट्यूबर तमाम तरह के विश्लेषण और तमाम तरह के साक्ष्य और तमाम तरह के रीजन सब कुछ उपलब्ध करा देंगे। ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ। हम कहते हैं भैया जिस लिए भी हुआ, इसको गिरना था इसलिए हुआ, गिरेगी हम लेंगे। मिट्टी तो है नहीं कि मिट्टी हो जाएगी। जब 23,000 में फंसे थे 2006 में, तब एक बार डर लगा था, तब लगा था मिट्टी हो जाएगी, तब से आज तक मिट्टी नहीं हुई और रेट भी बढ़ गए। तो अगर आज भी हम किसी रेट पे फंस गए ना, तो हम नहीं परेशान होने वाले, है ना। मुढ़क के सो, ये आराम बड़ी चीज है, हम तो मुढ़क के सो जाएंगे, हमें नहीं फर्क पड़ता है। फर्क उन्हें पड़ता है जो उधार के पैसे से काम कर रहे हैं, फर्क उन्हें पड़ता है जिन्होंने अपनी गाढ़ी पूंजी लगा दी। हम तो वो पूंजी लगाते हैं जो 10 साल तक रुकी रहे, तो कोई दिक्कत नहीं। सारे अंडे शेयर मार्केट में और सोना चांदी में थोड़ी ना रखने होते हैं, कुछ कहीं और भी रखने होते हैं। बैंक इतने खराब नहीं है, और बैंक के और भी ऑप्शंस है। कोई एक चीज फेल होगी तो देखा जाएगा, सारी चीजें फेल नहीं होंगी। हाँ, एक चीज ये है कि सोने के प्रति हमारा लगाव थोड़ा सा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि हमको करेंसी में बहुत खतरा लग रहा है। बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया हर प्रदेश ने, और देश में वित्तीय संकट आ सकता है। इससे बिल्कुल मनाही नहीं की जा सकती, आ सकता है। जब आ जाएगा और भगदड़ मचेगी तब बड़ी प्रॉब्लम होगी। जब तक नहीं आ रहा तब तक जय जय है, सारी चीजें मैनेज होके चल रही हैं। जब अमेरिका मैनेज होके चल सकता है, इतना ज्यादा कर्जे में है, लेकिन अमेरिका में डॉलर चलता है, इंडिया में चलता है रुपया। ये थोड़ा सा अंतर है, ठीक है कि नहीं। वो डेवलप्ड है और हम विकासशील हैं। 2047 में विकसित होने की कल्पना संजोए बैठे हैं। भविष्य के गर्भ में छुपा है कि क्या होगा। आज की बात हो रही वर्तमान की, तो भैया चांदी गिर गई थी तो चांदी को खरीद लिया गया है। चांदी बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट बुक कर लूंगा। कहां तक जा सकती है? अभी $83 लगती है, नीचे एक बार $70, 67 और 57 लगती है। तो लव 86 से और नीचे 57 तक कार्यक्रम है, और आई लाइक 36 में अभी बहुत टाइम है। वहां तक आ गई तो लोगों की सांसें उखड़ ही जाएंगी, वेंटिलेटर पे लग जाएंगे लोग।
तो उसकी कामना मैं भी नहीं कर रहा हूं अभी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक वाइक कर दो, चैनल पे आओ पहली बार सब्सक्राइब कर दो। बाकी नमस्कार, जय श्री राम भी है और शब्बा खैर भी है और अल्लाह मालिक भी है, ठीक है कि नहीं।